नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से है। ये खबर है एक पूरे प्रदेश की स्थिति को बदलने वाली, उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़े बदलाव वाली ये खबर है। खबर आपको पूरी बताऊंगा, उसके पहले ये अपील। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। उससे हमको ये लाभ होगा कि हमें आर्थिक सहायता मिलेगी और आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हम जैसे चैनल के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता होगी, जिससे हम लोग अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आज के दौर में जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर। खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश क्या है? आदेश यह है कि इसके पहले हम लोग देखते थे कि जो लद्दाख है, लद्दाख सुर्खियों में रहा पीछे। सितंबर के महीने में वहां पर वायलेंस हुई। उसके पहले एजिटेशन चल रहे थे। सोनम वांगचुक को उसके बाद गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और वो जोधपुर सेंट्रल जेल में है। ये सब हमने देखा। अब बड़ी खबर आई है सोनम वांगचुक की रिहाई की। नहीं, सोनम वांगचुक की रिहाई की खबर नहीं है। ये खबर आई है गृह मंत्रालय से और ये खबर है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बता रहा हूं, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। इन ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, Ministry of Home Affairs has taken over the financial power earlier exercised by the LG of Ladakh, कविंद्र गुप्ता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लद्दाख में, क्योंकि अब वहां की सिचुएशन बदल गई है। पहले वहां पर जो फाइनेंशियल पावर्स थे वो थे मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि लद्दाख हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर प्रदेश का। अब जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया और लद्दाख से अलग हो गया। तो अब फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो हैं एलजी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन ये जो आदेश है, इस आदेश के मुताबिक अब 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ रुपए तक के किसी प्रपोज़ल को पास करने का अधिकार एलजी के पास था। अब वो एलजी का अधिकार खत्म कर दिया गया है। खबर ये है कि 100 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को पास करने का जो अधिकार पहले एलजी के पास था, अब वो खत्म कर दिया गया है। An order issued by the LG on November 24 confirmed that the move followed explicit instructions from the MHA. इतनी बात क्लियर हो गई? फिर से बताता हूं कि Ministry of Home Affairs has taken over the financial powers earlier exercised by the Lieutenant Governor of Ladakh for approving schemes and projects up to rupees 100 crore. इसके ऊपर का जो था वो तो एमएचए के पास था। अब 100 करोड़ से कम का भी अगर कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको भी एमएचए ने अपने दायरे में ले लिया। ठीक है, आगे अब जो नई कहानी बनी है, अथॉरिटी टू ग्रांट अप्रूवल एंड सैंक्शन फॉर ऑल स्कीम्स। इस तरह की स्कीम्स की जो भी ताकत है अप्रूव करने की, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, अप टू 100 करोड़ अब आ गई है पूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। अब वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही अप्रूव करेगा। फिर उसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हु कुड अर्लियर क्लियर प्रपोजल अप टू रुपीज 20 करोड़ हैव आल्सो बीन विथड्रॉन। जो सेक्रेटरीज थे जिनके पास 20 करोड़ रुपए तक की प्रपोजल्स स्कीम्स को पास करने की ताकत थी, अब वो ताकत भी खत्म कर दी गई है। और भी है, आगे बताते हैं कि जो चीफ इंजीनियर्स थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, डेप्यूटी कमिश्नर्स थे, सीईओ ऑफ द लद्दाख हिल काउंसिल इन लेह एंड करगिल, of their powers to sanction works ranging between 3 crores and rupees 10 crores, वो भी खत्म कर दिया गया है। These approvals too will now be issued by the MHA. ये भी आपको MHA से ही लेना पड़ेगी। जबकि अब लद्दाख में क्या है कि 2 हिल काउंसिल्स हैं। लेह हिल काउंसिल का टर्म खत्म हो गया, नए इलेक्शन अभी नहीं हुए, लेकिन करगिल का भी काम चल रहा है, टाइम अभी चल रहा है। अब इसमें जो ताकत कम कर दी गई है, वो चीफ इंजीनियर की कर दी गई है, एचओडीज की है, डेप्यूटी कमिश्नर की है, सीईओ ऑफ लद्दाख हिल काउंसिल इन लेह एंड करगिल, उन दोनों की भी खत्म कर दी गई। While the contract committee may continue to grant contract for works above rupees 40 crores and up to rupees 100 crores, एक कॉन्ट्रैक्ट कमिटी कोई वहां होती है,
वो उसके पास ताकत बनी रहेगी। दिस विल बी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन, लेकिन इसका सैंक्शन अब आएगा एमएचए से ही, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। एलजी विल रिटेन द अथॉरिटी टू अवार्ड नेगोशिएटेड सिंगल टेंडर और प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट अप टू रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक की उनके पास जो पहले था वो रहेगा। सिंगल टेंडर और अवार्ड नेगोशिएटेड सिंगल टेंडर और प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पहले अप टू 10 करोड़ की उनके पास रहेगी, वो रहेगी। नए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सैंक्शंस का वो सब रूट होंगे लद्दाख के जो प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है बिफोर सबमिटेड टू द एमएचए। मतलब पहले वो लद्दाख का जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, वहां जाएगा, उसके बाद वो चेक करेंगे और फिर उसको एमएचए अप्रूवल करेगा फाइनल उसके पहले ये डिपार्टमेंट चेक करेगा, फिर अप्रूवल के लिए हो जाएगा गृह मंत्रालय दिल्ली में। ये हुआ है नया अपडेट। अब ये अपडेट जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर जो बात कहते रहे हैं लद्दाख में कि भाई हमारी जो फैसले करने की जो ताकत है वो कम हो रही है। मतलब ये है कि हिल काउंसिल पहले जो कुछ फैसले करती थी अब उनकी ताकत को कम किया गया है। और तो जाहिर है अब जो प्रशासन है वो पूरा फिनेंशियल जो इश्यूज है, बड़े इश्यूज, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास चले गए। अब इस पर मंत्रालय गृह मंत्रालय क्या इसके बाद क्या फैसला करेगा, ये क्यों किया गया है, अब ये सब बातें आना बाकी है। इस पर लद्दाख के लोगों का क्या रिएक्शन आएगा हमको वो भी अभी देखना बाकी है। अभी ये खबर आई थी जो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ। इस बीच लद्दाख में और जो गहमा गहमी चल रही है वो हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख के और देश भर के जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एजुकेटर, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेटर सोनम वांगचुक, वो अभी भी जोधपुर के सेंट्रल जेल में ही हैं और उनके बारे में हियरिंग चल रही है। दिसंबर के महीने में अगली हियरिंग है। उनके उनके जो डिटेंशन है उसको चैलेंज किया गया है, उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने किया है। हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से एजिटेशन चल रहे थे लद्दाख में अपनी डिमांड्स को लेकर। मुख्य तौर पर उनकी जो डिमांड्स हैं फुल फ्लेज स्टेट, उनको स्टेटहुड दिया जाए। अभी वो यूनियन टेरिटरी है, उनको चाहते हैं कि उनको स्टेटहुड मिले, 6th शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए, वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण हो और 2 पार्लियामेंट की लोकसभा सीट्स बने। ये उनकी डिमांड रही है और इन डिमांड्स के बारे में वहां पर जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने चुनाव से पहले ये सब वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बात। तो इसको लेकर के हम लोग डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड लंबे समय तक चली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी अनशन चल रहा था। तब मोदी सरकार ने से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी बातें मानी जाएं, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया तो एजिटेशन को विड्रॉ किया गया कि भाई चुनाव है तो किसी तरह का किसी को राजनीतिक लाभ या हानि ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब एक के बाद एक अनशन करने पड़े या पदयात्रा भी निकालनी पड़ी सोनम वांगचुक को, दिल्ली तक वो आए। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन फिर एक घटना घट गई सितंबर के महीने में जब सोनम वांगचुक फिर से अनशन पर बैठे थे और उसके बाद हमने देखा हिंसा वहां पर हुई, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक को फिर डिटेंशन में लिया गया और वो जोधपुर सेंट्रल जेल में उनको अभी डिटेन किया गया है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है और उस एनएसए को जो लगाया गया है उसको चैलेंज, पहले तो हेबियस कॉर्पस एप्लीकेशन डाली थी और उसके बाद अब उसको चैलेंज किया गया है। चैलेंज किया है उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने। तो ये घटनाक्रम वहां पर अभी चल रहा था। इस बीच वहां क्या हुआ कि जो ले हिल काउंसिल है उसका समय, उसका जो टर्म था वो खत्म हो गया। तो अभी इलेक्शन हुआ नहीं है तो नई हिल काउंसिल बनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर आ गया। अब इस ऑर्डर का वहां पर विकास पर, डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो हम लोगों को देखने की जरूरत है। और इस आदेश को क्यों पारित किया गया है इसके पीछे की मंशा को भी समझने की जरूरत है। उम्मीद है कई परतें आने वाले दिनों में खुलेंगी
और वो हम लोग आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।